गुरु दरबार दियां हाजरियां भर रही गुरु रूप प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। सतगुरां ने बख्शिश की है अमृत वेले दा जागना, जागरता बख्शिया है। गुरु ने अपने दर्शन दीदारे बख्शिश किए ने। गुरु दे बचन विलास सुनन दा, गुरबाणी पढ़न दा, गुरबाणी सुनन दा सुभागा समा प्राप्त होया। जेड़े प्राणी गुरमुख जन नितनेम कर्म अनुसार हाजरी भरते ने, तमाम जिन्नियां दुनिया दे विच मुश्किलां ने उन्हां दे नाल लड़न दी समर्था जिहड़ी है वो मनुख नूं मिल जाती है। खालसा सो जो करे नित जंग, नित दा जंग, नित दी लड़ाई जे करनी है तो गुरु साहिब जी महाराज कहते ने अपने गुनाहां दे नाल जंग लड़िया कर। इन्हां दे नाल जंग लड़ के इन्हां नूं नित खत्म करया कर। ते अमृत वेले जागना, गुरु दी बाणी नूं पढ़ना सुनना सतसंगत करनी, ये गुनाहां दे नाल जंग लड़ना है। अमृत वेले जिहड़े गुरमुख प्राणी जन जागदे ने ते गुरु साहिब जी महाराज जी कहते ने ये नित अपने गुनाहां दे नाल जंग लड़नी है। जद नित ही गुनाहां दे नाल जंग लड़ांगे, नित ही लड़ांगे तो गुरु साहिब जी महाराज कहते एक ना एक दिन ये तेरे सारे दे सारे गुनाह जिंदगी दे विचों खत्म हो जाने ने। ये तैनूं मेहनत करनी पैनी है, उद्यम उपराला करना पैना है, बाकी कर्म परमेश्वर ने करना है। गुरु सतगुरु महाराज जी ते ऐलानिया कहते ने गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ते आवे। उद्यम करे भल के प्रभाती इशनान करे अमृत सरन आवे। तो इस तो कि उद्यम जिहड़ा है ये मनुख नूं उपराला आप नूं करना पवेगा कि ऐ परमात्मा मैं उद्यम उपराला कीता है, किरपा करियो कि जिन्ने मेरे जिंदगी दे गुनाह ने इन्हां गुनाहां दे नाल मैनूं जंग लड़न दी समर्था बख्शियो। ते जदों कोई भी मनुख गुनाहां दे नाल जंग लड़दा है ते ये गुनाहां दे नाल जंग लड़नी कोई सौखी नहीं पई। सारी दुनिया नूं जितना सौखा है, पर अपने गुनाहां नूं खत्म करना सारी दुनिया तो जितन तो बराबर किते औखा है। बड़ा औखा है अपने गुनाहां नूं खत्म करना। तो गुरु साहिब जी महाराज कहते ने कि नित उद्यम उपराला कर ते नित इन्हां गुनाहां दे नाल जंग लड़। अमृत वेले उठना, बाणी पढ़दियां सुनदियां इन्हां गुनाहां दे नाल जंग करनियां ताकि जिंदगी दे विचों एक ना एक दिन गुनाह खत्म हो जाण, परमात्मा दा रूप जिंदगी बन जाए। मनुख नूं सुखां ने इन्ना आलसी बना दिता है, इन्ना दलिदरी बना दिता है कि ये मनुख अपने गुनाहां दे नाल जंग लड़न वास्ते तैयार नहीं है ते गुनाहां नूं बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल कबूल करदा है। बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल कबूल करदा गुनाहां नूं। जंग लड़न वास्ते इहदे कोल समा नहीं है, अमृत वेले उठण वास्ते इहदे कोल समा नहीं है। ते जेड़े
ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜਨ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ, ਤੇ ਮਾਲੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਗਪਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਗਪਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਵਾਲ ਪਿੰਡ ਮਾਲੋ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ। ਭਾਗਪਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਤਸੰਗਤ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਮ ਬੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੋ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਾਗਪਰੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਇਤਿਆਦਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਉਹ ਭਾਗਪਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਦ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਭਾਗਪਰੀ ਦਾ, ਮਾਲੋ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਫਰਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਫਰਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਤਕੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੇਡਣਾ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖਣੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਪਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਫਰਤੀਲਾ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ। इतना फरतीला शरीर हो गया कि मालो शाह नूं अपनी बेटी ते बड़ा माण होया। वो पिता भागां वाला है जिस दी बेटी जो गुरु ने कहा, गुरु दे कहे दे मुताबिक अपना जीवन बतीत करती है। मालो शाह कहन लगे बड़े, मालो शाह दे दो बेटे तारा अते दिलबाग अते तीजी बेटी भागपरी, 3 बच्चे सन उन्होंने। पर क्यों आप गुरु दे लड़ लगे सन ते 3 बच्चे भी गुरु दे लड़ लगे हुए सी। बड़ा फरतीला शरीर, देखण वाला हर कोई कहा करे, कहंदे भागपरी वाकई भागां दी परी है। बचपन तो लंघे, बचपन दे विच घोड़ सवारी, हथियार चलाउणा, गुरबाणी पढ़नी सुननी, सतसंगत करनी, हथियार कोल रखना, शरीर नूं फरतीला रखना, ये सारा कुछ बचपन दे विच माता भागपरी नूं मिलिया। जद जवानी दे विच आई ते समा मिलिया जदों आनंदपुर साहिब विदावा लिख के सिंह आए ते इहनूं भागपरी नूं उस वक्त पता लग गया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं छड्ड के अज विदावा लिख के उन्होंने कई सिंह ने जिहड़े वो वापस आ रहे हैं।
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਥੋਂ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਮਾਲੋ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 40 ਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਾਵਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਗ ਭਰੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਅਲੱਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਭਾਈ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਗ ਭਰੀ ਜੀ ਰਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਸੀ ਤੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ 12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ, 12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੰਦੂਕ। ਹੁਣ 12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕਣੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਤੇ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ, ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਹੇ ਤੇ ਬੱਠਲ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 12-12 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜੰਗ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਾਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਚ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਲੋ ਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ 12 ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੰਦੂਕ ਹਜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਗਈ, ਜਨਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਨਵੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1.5-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।
तो उत्थों की संगत ने जाके बेनती की, कहन लगे जी तुसीं किरपा करो कि साडे इलाके दे विच कोई सिक्खी का प्रचार करने वाला है नहीं, तो कोई सिक्खी का प्रचारक इहो जिहा भेजो जिहड़ा साडे इलाके दे विच जाके सिक्खी का प्रचार करे, ते गुरु दियां संगतां नूं गुरु दे लड़ लावे, सिक्खी का प्रचार करे कोई साडे। ते वो संगतां दी बेनती जदों सचखंड श्री हजूर साहिब दे जथेदार जियां नूं संगतां ने कीती, ते वो जथेदार जियां ने बेनती प्रवान करदे होए किहनूं भेजिया? माता भागो नूं भेजिया। कह लगे ये सिक्खी दा तुहाडे प्रचार करनगे, क्योंकि भावें उन्हां दे गोली लगी हुई सी, जख्मी सन पट तो, पर फिर भी माता भागो कौर जियां दा बड़ा फरतीला शरीर सी, बड़ा फरतीला शरीर सी। मुक्तसर दी जंग दे विच इतिहास दे विच लिखिया है कि जदों मुक्तसर दी जंग माता भागो जी लड़दे सन ना, ते मुगलों नूं पता नहीं लगन दिंदे सन कि माता भागो किहड़े हथियार दे नाल उन्हां दा सिर वढ गई, पता नहीं लगन दिंदी सी। इन्ना फरतीला शरीर सी उन्हां दा, इन्ना फरतीला। घोड़े ते सवार होके पता तक नहीं माता भागो लगन देंदी सी कि किहड़े हथियार दे नाल सिर वढ के सुट गई है, किसी नूं पता नहीं लगन दी। इन्ना फरतीला, बिल्कुल तेज धरार, इन्ना फरतीला शरीर सी, तेज धरार, हवा दे समान चलण वाली माता भागो। वो समा सी जदों कोई अपनियां बेटियां नूं घोड़ सवारी सिखाउंदे सन, वो समा सी जदों अपनी बेटी नूं हथियार चलाउणा सिखाया जांदा सी, वो समा सी जदों अपनियां बेटियां नूं जंग दे विच गुरु वास्ते भेजिया जांदा सी। तमाम दुनिया कहंदी फिरदी है, कहंदे जी बड़ा बड़ा कलयुग वध गया, बड़ा अज दुर्विहार बेटियां दे नाल हो रहा है। कोई उन्हां नूं अपने घर दे विच रख के विआह के लिया के 5-7 सालां बाद अपने घरों वापस कढ़ दिंदे ने, चली जा। बड़ी दुनिया कलयुगी हो गई। बड़े तरह दे किसी भी जगह ते जिहड़ियां बेटियां ने वो सेफ नहीं है। अजोके समय दे विच मैनूं माफ़ कर दिओ, अपने सहुरे घरां दे विच भी सेफ नहीं है, नहीं सेफ। किसी कॉलेज यूनीवर्सिटी दे विच सेफ नहीं है। थां थां ते बड़े तरह दे बड़े बलात्कार हो रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि असीं अपनियां बेटियां नूं हथियार चलाउणे सिखाए नहीं, सिखाए नहीं। असीं तां अपनियां बेटियां नूं गुरुद्वारे च नहीं आउण दिंदे छेती किते। 30-30 साल दियां घरे कर लैने, उन्होंने कदे गुरुद्वारे नहीं असीं आउण दिंदे, कदे गुरबाणी पढ़नी, गुरबाणी सिखनी, ये तो गल्लां बड़ियां दूर दियां रह गईयां। हथियार चलाउणे नहीं सिखाए। जे अज दे टाइम दे विच किसी ने अपनी बेटी नूं हथियार चलाउणे नहीं सिखाए ते अज दुख भी भोगदे आ। एक वो बेटी सी भर जवानी दे विच मुक्तसर दी जंग विच ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਈ ਸੀ ਕੱਲੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਏਸੀਆਂ ਥੱਲੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਰੇ ਘੋੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਨੇ ਅਗਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਮੁਰੇ ਖੜ ਕੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ, ਕਦੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
कोई सुनन वास्ते तैयार नहीं है, तो कोई गतका सीखण वास्ते तैयार नहीं है, कोई गतका सिखाउण वास्ते तैयार नहीं है। वरना आ पुराने समयां दे विच आप जी ने शायद किते देखिया होवे, गुरद्वारियां दे विच दो ही चीज़ां चलदियां हुंदियां सी, जां ते गुरबाणी दी संथਿਆ ते जां गतका। गतके दे जहर, गतके दे विच शरीर फुर्तीला हो जाता है। कोई भी बच्चा होवे, भावें बेटा है भावें बेटी है, गतके दे विच शरीर बड़ा फुर्तीला हो जाता है। जदों बच्चा बचपन दे विच गतका सीख गया, सारी जिंदगी उहनूं कोई हथियार दे नाल खत्म नहीं छेती कर सकता। दुश्मन डरेगा उस तो। मजाल सी किसी मुगलों की माता भागोबा कौर वाल झाक जाते, डर डर के जेड़े पासे माता भागो का घोड़ा जाता सी, मुगल डर डर के पासे हटते सी भी इन्हें छड्डना नहीं, खत्म कर दो। हथियार इन्ने तेज धरार दे नाल माता भागो चलाउंदी सी, ते हुण साडियां बेटियां कोल हथियार ही नहीं है, साडे बेटियां कोल हथियार नहीं है, साडे किसे घरां दे विच ही हथियार नहीं है। माफ़ करना, घरां दे विच ही हथियार नहीं है। सानू जेड़ा मर्जी आवे, जेड़ा मर्जी आवे, साडा बांह पकड़े ते 2-4 थप्पड़ मार के साडे घरों निकल जाता है अगला। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ते ऐलानिया किया, शास्त्र बिन सिंह भेड़ समानन। भावें अपने आप नूं सिंह खवाउंदा रहे, पर जे तेरे कोले शास्त्र नहीं है तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते असीं तैनूं ऐलानिया कहने कि तू भेड़ दे समान है, कुछ भी नहीं है तू। ऐलानिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं शास्त्र तो बिना। ते अजोके समय दे विच सुख इन्ने वध गए ने, इन्ने सुख वध गए ने कि सुखां ने मनुख नूं दलिदरी करता, आलसी कर दिते ने। इन्ने सुख वध गए ने, की लोड़ है अमृत वेले उठण दी, की लोड़ है गुरु की बाणी पढ़न दी, की लोड़ है गुरबाणी सुनन दी, की लोड़ है कथा करन दी, की लोड़ है कथा सुनन दी। लोड़ ही नहीं इन्हां गल्लां दी सानूं। सुख जो मिले हुए ने, सारे दे सारे सुख ने जिहड़े वो साडे घरां दे विच मौजूद ने। सुखां ने ही मनुख नूं परमात्मा तो बहुत दूर कर दिता है, बहुते सुखां ने परमात्मा तो दूर कर दिता है। गुरु नानक देव साहिब जी महाराज कहते ने, दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख ताम न होई। कोई दुख रोग नहीं है, कल्ले दुख रोग नहीं है, बहुते सुख भी रोगां दा रूप धारण कर जाते हैं, मनुख नूं रोगी बना देंगे ने। बहुते सुख आ जिन्हां दे घरां दे विच सारे प्रकार के सुख ने, उन्हां नूं की लोड़ है तंग होण दी, तड़के सदेहा उठण दी? कदे वो तंग होंदे ने? की लोड़ है अमृत वेले उठण दी? की लोड़ है उन्हां नूं? की लोड़ है उन्हां नूं गतका सीखण दी? उन्हां नूं काम धंधे करन दी लोड़ की है जिन्हां नूं सारे सुख मिले हुए ने? ते जिन्हां दे कोल सारे सुख ने, सुखी व्याधि आलसी कुमत रस कवो सोए, ते अधिकार ना शास्त्र को खड़ दोखी जन सोए। जिन्हां दे कोल सारे सुख ने, सारे सुख परमात्मा ने दे दिते, उही सुख जिहड़े ने इन्हां दे शरीर नूं रोगी बना के रख दिता, अपने घरां दे विच बंद हो गए ने। ते जे घरां दे विच बंद हो गए ने, सारे दे सारे सुख घरां दे विच मौजूद ने, घरां दे विच बंद होए पए ने, ते सारे दे सारे सुख घर दे विच ने, फिर भी अजोके समय का कोई भी परिवार इहो जिहा नहीं है जिहड़ा बहुता सुखी होवे, सब दे सब दुखी ने। सुख हुंदियां होइयां भी दुखी ने। कारण की है? इहदा कारण इहो ही है कि पुराने जमानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु साहिब जी महाराज ਜਦੋਂ सरीर करके समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, गुरु के मार्ग ते बचपन तो तोरिया जाता सीगा। ते अज बचपन है जिहड़ा, बचपना ते जवानी, आ दोने चीज़ां कौन खा गए ने? साडे मोबाइल खा गए ने बच्चों ने। बच्चे भी मोबाइलों ते ने ते नौजवान भी मोबाइलों ते ने। जिहड़ी बुद्धि सी, जिहड़े दिमाग ने काम करना सी ना इन्हां राहां ते, वो दिमाग ही अजोके समय दियां सरकारां ने तरीकों के नाल खत्म करते। तो साढ़े असी उतो माँ बाप यह जे हो गए। माँ बाप भी कहते ने जी बहुत बड़ा साढ़े बच्चे तो पढ़ाइयाँ करते ने, करते बड़ा कुछ करते ने,
तो माफ़ करना, जिन्ने सुख बच्चों नूं देवांगे उन्ने ही बच्चे दुखी होणगे। माता भागो नूं मालो शाह ने बचपन दे विच गतका सिखाता सी, किड्डा वड्डा इतिहास रच गई। अज कोई है इतिहास रचन वाला? कोई नहीं। तो सारे दे सारे बड़े आसान तरीके दे नाल असी कहने आ कि सानू सहूलत मिली है, जो कुछ सानू फ्री दे विच मिल रहा है ਉਹਦਾ अंत देख लिया करो, साड़ी जिंदगी वास्ते घातक होगा जो कुछ सानू मिल रहा है। तो जो कुछ भी मनुख नूं फ्री दे विच मिलता है उन्होंने बड़े आसान तरीके दे नाल बड़ा गहरा ले लैंदा है, बड़ा गहरा ले लैंदा आसान तरीके दे नाल, ते उन्होंने बड़े आसान तरीके दे नाल अपनी जिंदगी दे विच ग्रहण कर लैंदा है। पर जो चीज़ सानू कोई बंदा फ्री दे विच दे रहा है वो किसी कारण करके दे रहा है, एवें नहीं दे रहा। तो बड़ा कुछ जिहड़ा है ये चल रहा है समाज दे विच, इन्हां चीज़ां तो बचन वास्ते सानू सुचेत होना पैंदा है माँ बाप नूं, ते माँ बाप अगे अपने बच्चों नूं सुचेत करते हैं। सचखंड श्री हजूर साहिब तो जथेदार जियां ने माता भागो नूं जनवेड़े की संगत दे नाल भेजिया कि ये तुहाडे सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करनगे। लम्मा टाइम फिर माता भागो जी जनवेड़े दे विच सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करते रहे। अक्सर इन्हां दे शरीर दे विच कई फट लगे सन, बड़ी गोली लगी से पट दे विच, ते वो जनवेड़े दे विच ही माता भागो जी ने अपना शरीर सी जिहड़ा वो छड्ड दिता सी। झवाल पिंड दे विच माझे दे विच पैदा हुई, मुक्तसर की जंग की, ते इत्थों झवाल पिंड तो लैके सचखंड श्री हजूर साहिब जनवेड़े तक किड्डा वड्डा इतिहास रच दिता। बाप की सिक्ख्या सी, बचपन दे विच गतका सिखाया, घोड़ सवारी सिखाई, शरीर नूं इन्ना फुर्तीला कर दिता सी, इन्ना फुर्तीला कर दिता सी, बड़े बड़े मुगलों के सरदार जिहड़े मुगल सीगे वो भी डरदे सन माता भाग कौर जियां तो। सो साडा जिहड़ा इतिहास है ये बाकी असी सारा कुछ सांभ लिया, बच्चों नूं घर बार चंगे मकान गड्डियां धन दौलत जमीनां जायदादां बड़ा कुछ बना बना के देता। किरपा करो अपने बच्चों नूं सिੱਖੀ दा इतिहास भी उन्हां दी झोली दे विच पाओ, उन्हां बच्चों नूं सिੱਖੀ दा गुरबाणी दा जिहड़े असली मंतव है वो अपने बच्चों की झोली दे विच पाओ। आ गुरबाणी दे शब्द अते गुरु का इतिहास जिहड़ी चीज़ साडे सामण वाली है उहनूं सांभो, जिहड़ी चीज़ खत्म हो जानी है उहनूं सांभण दा की फायदा, उहनूं सांभण दा की फायदा। सामणी तां सिੱਖੀ सी, पर कोई भी प्रचारक भावें एक नगर दे विचों 10,000 वोट होवे, 10,000 वोट दे विचों एक भी मनुख इहो जिहा नहीं निकलदा जिहड़ा सिੱਖੀ दा प्रचार करन वाला हो, एक भी नहीं, एक भी पैदा नहीं कर सकते, एक भी असी इहो जिहा बच्चा नहीं पैदा कर सकते जिहड़ा बच्चा बड़ा होकर सिੱਖੀ दा प्रचार करे। असी पैदा की करना है? अज तो अजोके समय दे विच जिहड़े प्रचार करते हैं उन्हां दीयां लत्तां खिच्चदे फिरदे हैं। सो गुरु साहिब जी महाराज किरपा करन, सानू इन्हां चीज़ां दी साਂਭ संभाल करन दा साडा फर्ज बनदा है, ताकि सिੱਖੀ दा इतिहास अते गुरबाणी दी विचारधारा असीं अपने बच्चों नूं देईए। बाकी सारा कुछ तो असीं सांभ लिया, तो इनू कौन सांभूगा साडे इतिहास नूं। सो इन्हां गल्लां दी सानू सुचेत होना चाहिए। गुरु साहिब जी महाराज किरपा करन। समाप्ति का समा। भुलां चुकां दी खिमा आईयां संगतां दा धन्नवाद। प्रेम दे नाल सारी संगत बुलायो फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।